ये जो नाटक है, इन्होंने तो हमारा देश का बेड़ा गर्क किया। लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की रहते तो उसको आपराधिक घोषित किया जाए। मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये हमारे समाज पे एक कलंक है। अगर ये हत्याएं जब ही रुक सकती है अगर सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे। इनको सरकार कितना भी कोशिश कर ले, खापे तो खत्म नहीं होगी। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे दिल्ली में और आपकी मुलाकात कराएंगे 360 खाप के प्रधान रामकुमार सोलंकी जी से। चौधरी रामकुमार सोलंकी जी एक सामाजिक आदमी हैं और समाज के मुद्दे उठाते हैं। तो आज एक मुद्दा गंभीर है, जैसा कि आपको पता है, लिव इन रिलेशन, बिना शादी के एक साथ रहना लड़का लड़की। और ये मामला आपको पता है अभी नजफगढ़ का है, जहाँ पे एक लड़की को फ्रीज में डाल दिया गया काट कर और लड़के ने दूसरी शादी कर ली। 6 साल से रिलेशनशिप में थी। वो कितना खतरनाक है उस पर बातचीत करेंगे। और आने वाले समाज के लिए क्या ये हमारा समाज जो वेस्टर्न कल्चर को अपना पाएगा? प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार शंकर देवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिव इंडिया में जो आप ये ऐसे सामाजिक मुद्दे छाप रहे हो, मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये हमारे समाज पे एक कलंक है और इस कलंक को दूर इसलिए जब किया जा सकता है तो सरकार इसको अपराध घोषित करे। लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की रहते तो उसको आपराधिक घोषित किया जाए और दोनों को सज़ा दी जाए। जब ये रुक सकता है, क्योंकि आप देख लो आए दिन अखबारों में पढ़ते, अभी कल परसों की घटना है नजफगढ़ इलाके में 5-4 साल से रह रहे थे लिव रिलेशन में, उसके बाद लड़का शादी करने लगा, वो मना करने लगी, ये हत्याएं होगी। अगर ये हत्याएं जब ही रुक सकती हैं अगर सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का और लड़की रहेंगे माँ बाप की बगैर इजाज़त के, माँ बाप तो कोई इजाज़त देगा नहीं लिव इन रिलेशन में रहने में, बगैर शादी किए एक लड़का और लड़की रहते हैं तो उसको अपराध घोषित किया जाए, ये कानून बनाया जाए, जब ही समाज का सुधार होगा। जब हम बात करें मुद्दों की, लड़कियों की आज़ादी पर तो आंच आ रही है। आप बोल रहे हो कि लड़कियों को यदि अपराध घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं लगता उनकी आप आज़ादी छीन रहे हो? देखिए आज़ादी, एक चीज़ बताइए, आज़ादी के मायने क्या है? क्या आज़ादी क्या घर से बाहर एक लड़के के साथ रहने में आज़ादी है क्या? आज़ादी और बहुत है, खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है। क्या किसी लड़के के साथ रहने में ये आज़ादी है क्या? ये तो एक किस्म से कलंक है। इज्जत है माँ बाप की, माँ बाप की इज्जत पे वार कर रहे हैं। लड़का हो या लड़की है तो दोनों को समान ही को कह रहा हूँ मैं। लड़के को भी इतनी आज़ादी ना मिले, लड़की को भी इतनी आज़ादी में ना मिले कि अपनी मर्जी से बगैर शादी किए आपस में रहे। शादी करे आपस में, उसके बाद कहीं भी रहे। तो सरकार पे आप दोष मंड रहे, सरकार को कैसे पता चलेगा सरकार कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं नहीं रह रहे? उसके बाद पता चलता है तो एक साथ रह रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में जब रहते हैं और वो फिर 2 दिन के बाद वो कोर्ट में वो मुकदमा दर्ज करती है लड़की कि भाई मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसने मेरे को शादी का झांसा दिया, उस मुकदमे को सरकार खारिज करे। लड़का मुकदमा करे तो लड़के का खारिज करे, लड़की करे तो लड़की का खारिज करे कि भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में रही क्यों। तो इसकी जिम्मेदारी ये हमारी डिजिटल आज़ादी नहीं है, जैसे कि बॉलीवुड के हैं हो या हॉलीवुड हो, ये मूवी बनती है, नाटक है, उसमें दिखाया जाता है खुलेआम इस तरह दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कल्चर की तरफ जा रही है? ऐसा है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जो नाटक है इन्होंने तो हमारा देश का बेड़ा गर्क किया। हमारी संस्कृति एक ऐसी थी कि एक गांव का बुजुर्ग भी जो कुछ कह देता था उसको जो है ना सारा गांव मान लेता था। परंतु ये टेलीविज़न और ये जो आज़ादी आई है इनके फिल्मों के माध्यम से, इन्होंने कभी भी सामाजिक का दायरे का फिल्म नहीं बनाते। ये एक तो नंगपना दिखाते हैं हमेशा, किसी भी फिल्म में देख ले फुहड़पना दिखाएंगे, या किसी नाटक में देख ले आज उससे शादी की है, कल उससे की है, परसों उससे की है। मतलब ये तोड़ फोड़ वाली बात है का घर को। पहले सामाजिक ढांचा होता था, आज से पहले हमारी संस्कृति में कभी कोई वृद्धाश्रम नहीं होते थे। हमेशा बुजुर्ग अपने घर में जिसके औलाद ना होती थी उसकी भी सेवा उनके पड़ोसी उनके चाचा ताऊ करते थे। आज अपने सगे माँ बाप को सेवा नहीं कर रहे। वो किस कारण? ये पश्चिमी सभ्यता। वो सिर्फ मैं और मेरा
बीवी और बच्चे, वो रह गया। और बच्चों को कोई दूसरा अगर धमका देता, कोई बुजुर्ग कह देता है तो उसको वो गलत मानते हैं। पहले बच्चों को धमका देते थे कोई बुजुर्ग गांव का भी, तो भी बच्चे को ही गलत मानते थे, बुजुर्ग को नहीं। आज बच्चे को कोई धमका, टीचर है अगर बच्चे को धमका देता है तो उसके कलेश हो जाता है कि क्यों धमकाए बच्चों को। अरे बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं धमकाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। मेन चीज़ ये मोबाइल की होगी। मोबाइल में इसमें लोग बाग अच्छाई भी बहुत है परंतु यूज कम करते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार खाप को ख़त्म करना चाहती है? क्योंकि जैसे पहले फैसले होते थे पंचायत में होते थे, बड़े बुजुर्ग फैसला कर लेते थे, और यदि कोई लड़का या लड़की गलत चलते तो बताया भी जाता था कि फलाने का लड़का गलत चल रहा है या लड़की गलत चल रही है, तो उसके बाद बताया जाने से उसको क्या कि कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। देखिए सरकार से खाप पे तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि खापों की जो जड़ें है ना बहुत गहरी है और समाज से है, बहुत गहरी। शुरू से ही खापों के, पंचायतों के फैसले, छोटे मोटे फैसले अब भी होते हैं खापों के माध्यम से। इनको सरकार कितना भी कोशिश कर ले, खापे तो ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, इतना ज़रूर है, पहले पंचायतों के पास थोड़े अधिकार होते थे, भाई उसको मानते थे। पंचायत बगैर प्रधान के इजाज़त के गांव में पुलिस नहीं आती थी, वो अधिकार थोड़े कम कर दिए इस वजह से। नहीं तो खाप पंचायतें आज भी देख लो फैसले जो करती है बहुत सही करती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। थैंक यू जी। जैसे कि आपने प्रधान जी को सुना और उनका एक ही मत है कि सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए, लिव इन रिलेशन पर रोक लगानी चाहिए, ताकि ये घृण्य अपराध जो समाज में निकल के आते हैं ये ना हो, और एक माँ बाप को अपनी बेटी या अपना बेटा ना खोना पड़े। आज बस इतना, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।